जवाब नहीं दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे भी उन नए संभावित चेहरों में से एक हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। नारायण राणे पणजी से निकल चुके हैं और माना यह जा रहा है कि नारायण राणे दिल्ली के लिए ही निकले हैं। गोवा के पणजी में मौजूद थे नारायण राणे, पणजी से निकले हैं वो, और ऐसा माना जा रहा है कि पणजी से दिल्ली के लिए ही निकले हैं नारायण राणे, क्योंकि नाम नारायण राणे का भी उन संभावितों में जिन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। सस्पेंड किया था उसका बारे में थोड़ा सर क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का ऐसा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। सर आज जेपी नड्डा जी बुलाया क्या सर अमित शाह जी? तो ये पणजी एयरपोर्ट पर आप नारायण राणे को सुन रहे थे, निकल गए हैं पणजी से नारायण राणे, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नारायण राणे पणजी से सीधे दिल्ली के लिए निकले हैं। अच्छा, इस सब के बीच मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा जो नजर लगी हुई है वो दरअसल इस बात पर लगी हुई है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू से कितने लोगों को मंत्री बनाया जाता है। देखिए, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश की पार्टी मतलब जेडीयू ये चाहती है कि 3 मंत्री बनाए जाएं जेडीयू के कोटे से। अब कयासों का दौर जारी है और इस सब के बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एबीपी न्यूज से कहा है कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगी। तो जेडीयू मंत्रिमंडल में तो शामिल होगी, ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन आखिरकार जेडीयू के कोटे से कितने मंत्री, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये माना जा रहा है कि 3 मंत्री पद मिलने की आस है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू के कोटे से कितने मंत्रियों को जगह दी जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जाहिर है जेडीयू उसमें शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं हैं। आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उमेश कुशवाहा जी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या आपकी हिस्सेदारी होगी? एक बात हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जनता दल यूनाइटेड शामिल होगी, और ये हिस्सेदारी क्या होगी ये सब तो विशेषाधिकार हमारे नेता का है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में किनको क्या जगह मिलेगा, कौन से मंत्री कौन बनेंगे, ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो उस पर आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही सामने से बात आ जाएगी। पर एक सवाल उठ रहा है लगातार, और वो ये कि कितने मंत्री बनेंगे, क्योंकि पिछली बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें एक सांकेतिक रूप से दिया जा रहा था जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। तो इस बार क्या एक से ज़्यादा होंगे या फिर एक ही होगा? हम संगठन चला रहे हैं, संगठन पर बात कर रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा आप कर रहे हैं, इस पर विस्तार से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारी पार्टी शामिल होगी, और उस पर किनको कितना क्या जगह मिलेगा इस पर विस्तार से हम लोग के नेता बताएंगे, और जो हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी हैं किनको कौन सा जगह देंगे इस पर विस्तार से रखेंगे। धन्यवाद। पर एक सवाल और उठता है उमेश कुशवाहा जी कि इस बार जो है जेडीयू और बीजेपी, क्योंकि जेडीयू बाहर है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, तो लगातार सवाल उठते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केंद्र में शामिल होने से आपको लगता है कि वाकई में धरती पर डबल इंजन की सरकार होगी और इसका फायदा होगा? दोनों जगह केंद्र में भी और बिहार में भी पूरे 5 साल सरकार चलेगी, एनडीए का सरकार चल रही है पूरे मजबूती के साथ। हम लोग अलग अलग नहीं हैं, पूरे एकजुट है, एक साथ है। और इस बीच एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि मोदी सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि थावरचंद गहलोत ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया है। कर्नाटक के गवर्नर बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत, और अब खबर यह आ रही है कि थावरचंद गहलोत की तरफ से मंत्री पद से इस्तीफा भेज दिया गया है। और अभी तक जो बड़ी खबर है वो ये कि 8 राज्यों के गवर्नर बदले गए। तो इन 8 राज्यों के जो गवर्नर बदले गए हैं इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो थावरचंद गहलोत जो पहले केंद्रीय मंत्री थे और अब उनको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। रमेश बैस को आप देख रहे हैं, त्रिपुरा के गवर्नर थे पहले, अब झारखंड का गवर्नर बना दिया गया है। एसएन आर्या हरियाणा के गवर्नर थे, त्रिपुरा के गवर्नर अब बनाए गए हैं आर्या साहब। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के गवर्नर थे, हरियाणा के नए गवर्नर बना दिया गया है बंडारू दत्तात्रेय को। पीएस श्रीधरन पिल्लई पहले मिजोरम के गवर्नर थे, अब गोवा का गवर्नर बना दिया गया है पीएस श्रीधरन पिल्लई को।
हरिबाबू कंभपति बीजेपी नेता आंध्र प्रदेश के, इन्हें मिजोरम का नया गवर्नर बनाया गया है। अच्छा, मंगूभाई पटेल बीजेपी नेता गुजरात से आते हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं मंगूभाई पटेल। और साथ ही राजेंद्र लेकर पूर्व मंत्री गोवा के, इन्हें हिमाचल का गवर्नर बनाया गया है। तो 8 राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए। इसमें कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं और कुछ पुराने गवर्नर्स जिनको दूसरे राज्य में नई जिम्मेदारी दी गई है। और इसी पर और चर्चा करने के लिए एबीपी न्यूज पर अब मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ हैं, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ हैं, पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से रौनक कोकड़े, लखनऊ से रणवीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, 8 नए गवर्नर्स की नियुक्ति, ये साफ तौर पर आहट है मंत्रिमंडल विस्तार की। निश्चित रूप में केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाना, ये सीधे तौर पर संकेत है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है वो जल्द होने वाला है। कल हो सकता है, परसों हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। तैयारियां लगभग पूरी है मानी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार अब बिल्कुल नज़दीक है और इस जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो राज्यों के नेता हैं वो धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन्हें दिल्ली आने का न्योता दे दिया गया है। इसके अलावा जेपी नड्डा जो हिमाचल दौरे पे हैं, शाम 5:30-6 बजे तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है उनके घर भी एक अहम बैठक हो सकती है देर रात। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हलचल बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर, ये सीधे तौर पर ये संकेत है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है अब वो बहुत जल्द होने वाला है। कल भी हो सकता है या परसों हो सकता है। इन 2 दिन में, यानी कल और परसों, इन 2 दिनों में किसी भी समय केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल मतलब 7 तारीख, परसों मतलब 8 तारीख, और कुल मानकर आप ये चलिए, तय मानिए आप इस बात को कि इस एक हफ्ते के अंदर, मतलब इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। जल्दी से मनोज्ञा लोईवाल के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, सर्बानंद सोनोवाल को तो दिल्ली बुला लिया गया है। पूर्वी भारत से कुछ और बीजेपी के बड़े नेता जिनको न्योता दिया गया हो, ऐसी कोई जानकारी सुबुकाहट जो सामने निकल कर आ रही हो मनोज्ञा? अब जितने नाम हैं ये पहले ही प्रचलन में थे, लेकिन दिनेश त्रिवेदी का नाम या लॉकेट चैटर्जी का नाम या शांतनु ठाकुर का नाम, ये वो नाम है जो फिर एक बार सरफेस कर रहे हैं। ये इस तौर पर कि ये वो लोग हैं जिन्हें हो सकता है संभवतः दिल्ली से आज ही कॉल आ जाए। दिनेश त्रिवेदी के पास दरअसल एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री में काम करने का, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रहे हैं और उसके साथ साथ कई बार, यानी कि 2 बार मंत्री पद भी संभाला है। लेकिन उनके साथ एक खासियत ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने गए हैं और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद घर वापसी उन्होंने टीएमसी में नहीं की है, तो हो सकता है उनको इसका इनाम भी दिया जाए। लॉकेट चैटर्जी ज़मीनी स्तर पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन उत्तर बंगाल से निशित प्रामाणिक और उनके साथ साथ शांतनु ठाकुर, जिनका मतुआ वोट बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस बीजेपी की बहुत अच्छी उनके इलाके में रही नहीं है। उनके भाई ज़रूर विधायक बन गए, लेकिन पार्टी की हार के बाद भी उन लोगों को कम से कम उस जगह तक पहुंचाने का प्रयास जिन्होंने काम किया है या पार्टी के आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये वो कुछ संभावित चेहरे जिन्हें आज न्योता मिल सकता है, उसका जिक्र मनोज्ञा लोईवाल कर रही थी। हम सीधे आपको प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं पटना। प्रकाश, क्या माना जाए, ये जो कयास लगाया जा रहा है कि साहब कल भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, परसों भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, इस हफ्ते तो होना ही होना है, ये जो आगे बढ़ने का सिलसिला है, जेडीयू की तरफ से पेंच अटका हुआ है क्या? देखिए, जेडीयू की तरफ से एक बात साफ है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें वो शामिल होना चाहती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने मंत्री मिलेंगे, कितने पद मिलेंगे, ये कौन तय कर रहा है। तो जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरसीपी सिंह, वो आज सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली जाकर के वहां के नेताओं से भी बात कर रहे हैं और अपने भी जो सांसद हैं वो उनसे भी अपने आवास पर मिल रहे हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक 2 बातें साफ है। एक ये कि अगर जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होती है तो क्या शर्त होंगे, क्या पिछला शर्त जो एक सांकेतिक मंत्रिमंडल के लिए दिया गया था उसी पर है, या फिर आगे जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 3 मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो 3 में कौन हो सकते हैं? देखिए, बिहार में जो गणित है
दूसरा एक है कि सुशील मोदी बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा में सांसद चले गए हैं, अभी भी वो पटना में ही हैं, पटना से दिल्ली गए नहीं हैं। तो ऑलरेडी बिहार